सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल कोड विद अदर्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रिंग के बारे में, जो कि C++ का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कि इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, तो जब हम C++ को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें हमको इस टॉपिक को भी कवर करना होता है। ओके, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस की वीडियोस नहीं देख रखी है तो प्लीज से जाके एक बार उसको भी देख लें, ताकि आपको आगे की क्लासेस समझ में आए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने आज की क्लास को और जानते हैं क्या होता है स्ट्रिंग। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिंग इन C++। आंसर है द स्ट्रिंग क्लास स्टोर्स द कैरेक्टर्स ऑफ अ स्ट्रिंग एज अ कलेक्शन ऑफ बाइट्स इन कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। अ स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर्स एंड इट्स टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर्स। मतलब कि एक स्ट्रिंग जो होता है, स्ट्रिंग क्लास क्या करता है, कैरेक्टर्स को स्टोर करता है। ठीक है, और यह जो है सो कलेक्शन होता है, बाइट्स का कलेक्शन होता है हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, वो भी एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में। ठीक है, ए स्ट्रिंग इज अ वन डायमेंशनल एरे ऑफ कैरेक्टर। यह एक वन डायमेंशनल एरे ही की तरह होता है, बट ये कैरेक्टर पे काम करता है। ठीक है, एंड इट्स टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर। यह नल कैरेक्टर के थ्रू टर्मिनेट होता है। ठीक है, मैंने इसका सिंटैक्स लिख रखा है यहाँ पे। पहले हम कैर डेटा टाइप लेंगे। क्यों लेंगे हम कैर डेटा टाइप? क्योंकि हमारा कैरेक्टर ये स्टोर कर रहा है, तो हम कैर डेटा टाइप का ही यूज करते हैं कैरेक्टर के लिए। ठीक है, तो हम अपना डेटा टाइप लेंगे, फिर हम एक स्ट्रिंग वेरिएबल नेम दे देंगे, उसके बाद हम उसमें कुछ साइज डिफाइन करेंगे। ठीक है, एंड उसके कुछ फंक्शंस होते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शंस, जो कि मैंने यहाँ लिख रखा है, स्ट्रिंग प्री डिफाइंड फंक्शंस इन C++। तो फर्स्ट है हमारा strlen, जिसका कि यूज हम लेंथ जानने के लिए करते हैं हमारे स्ट्रिंग का। ठीक है, सेकंड है हमारा strcpy, तो जिसका कि यूज हम करते हैं कॉपी करने के लिए अपने स्ट्रिंग को। थर्ड है हमारा strupr, कन्वर्ट इनटू लोअर टू अपर केस। यह क्या करता है, लोअर केस में जो भी स्ट्रिंग लिखा होता है उसको अपर केस में ये कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, फोर्थ है हमारा strlwr, कन्वर्ट इनटू अपर टू लोअर केस। मतलब कि अगर कोई स्ट्रिंग अपर केस में लिखा हुआ तो उसको ये लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, 5 नंबर पे हमारे strcmp, ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करता है, तो यूज फॉर कंपेयरिंग। ओके, एंड 6 नंबर पे जो हमारा ctr है। ठीक है, ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये होता है यूज मर्ज करने के लिए, हमारे दो स्ट्रिंग को एक दूसरे से अटैच करने के लिए, मर्ज करने के लिए होता है ये यूज। ठीक है, ये फंक्शन। एंड 7th नंबर पे जो है हमारा लास्ट फंक्शन जो है strrev है, जो कि रिवर्स करने के लिए यूज होता है, यूज फॉर रिवर्स। मतलब कि अगर हम कोई स्ट्रिंग लिखते हैं CODE, तो ये हमें रिवर्स फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके देगा EDOC करके, ऐसे। ठीक है, तो चलिए इसको हम जानते हैं प्रैक्टिकली करके कि कैसे हम स्ट्रिंग का यूज करते हैं और इसके प्री डिफाइंड फंक्शंस को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने देव C++ एप्लीकेशन पे और इसको प्रैक्टिकली करके जानेंगे। ये कुछ हमारा देव C++ का इंटरफेस जब ओपन हो चुका है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हम किस चीज को जान रहे हैं, मतलब कौन सा एग्जांपल, कौन सा फंक्शन हम यूज कर रहे हैं। strlen, हम लेंथ वाले फंक्शन को जान रहे हैं। लेंथ फंक्शन। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना हेडर फाइल लिखेंगे, #include iostream। फिर हम नीचे लिखेंगे अपना एक हेडर फाइल दूसरा, #include string.h, string.h। ओके, फिर हम नीचे आएंगे, यहाँ पे हम यूजिंग नेम स्पेस का यूज करेंगे, यूजिंग नेम स्पेस। ये हमारा C++ का एक कीवर्ड होता है, यूजिंग नेम स्पेस। तो ये बोल्ड लेटर में आएगा, जो भी हमारा कीवर्ड होगा वो हमेशा बोल्ड लेटर में ही आता है कोड में। ठीक है, फिर हम यहाँ पे std स्टैंडर्ड का यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे अपना एक मेन फंक्शन लेते हैं, इंट मेन। ओके, अब हम नीचे आएंगे, कर्सिव ब्रेसेस लेंगे और इसके अंदर हम एक डेटा टाइप लेंगे, कैरेक्टर डेटा टाइप। तो हम यहाँ पे कैर लिख लेंगे, फिर हम अपना स्ट्रिंग फंक्शन का एक नेम दे देते हैं। तो मैं यहाँ पे str अपने फंक्शन का नेम देता हूँ, फिर मैं यहाँ स्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करूंगा। यहाँ पे हम साइज डिफाइन भी कर सकते हैं और साइज को नहीं भी डिफाइन कर सकते। साइज डिफाइन कर देंगे मतलब वो लिमिटेड साइज होगा, जो हम इसमें जितना साइज लेंगे उतना ही होगा। बट अगर हम इसमें साइज कुछ भी नहीं डालेंगे, तो हम इसमें कितना भी स्ट्रिंग लिख लें तो वो लिमिटेड नहीं होगा, अनलिमिटेड होगा, इनफाइनाइट होगा। ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ऐसे ब्लैंक छोड़ देंगे, यहाँ पे हम इक्वल टू का यूज करेंगे, फिर हम डबल कोट लेंगे और इसके अंदर हम कोई सा भी स्ट्रिंग लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे कोड लिख देता हूँ। ओके, फिर हम आएंगे नीचे, यहाँ पे हम एक दूसरा, फिर हम आएंगे नीचे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सी आउट का यूज करेंगे। क्यों यूज करते हैं सी आउट का? तो हम आउटपुट लाने के लिए, आउटपुट लेने के लिए हम सी आउट का यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम अपने वेरिएबल का नेम लिखेंगे str। ओके, फिर हम यहाँ पे अगर नेक्स्ट लाइन में हमको दूसरा वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पे int l का यूज कर देंगे, int l। फिर हम इसको करेंगे सेमी कॉलम से क्लोज। फिर हम आएंगे नीचे, यहाँ पे एक हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। हम यहाँ इंटीजर डेटा टाइप क्यों ले रहे हैं गाइस? क्योंकि हमारा जो लेंथ आएगा, हमारे स्ट्रिंग का जो लेंथ आएगा वो इंटीजर वैल्यू में आएगा, तो इसलिए हमें एक इंटीजर डेटा टाइप लेना ही होगा, नहीं तो एरर शो करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक इंटीजर डेटा टाइप लेंगे जिसमें मैं a नाम का एक वेरिएबल दूंगा, यहाँ पे इक्वल टू
strlen फंक्शन का यूज करेंगे हम, और पैरेंथेसिस के अंदर अपने वेरिएबल का नाम लिख देंगे str, ठीक है। फिर हम करेंगे इसको क्लोज। अब हम यहाँ एक दूसरा सी आउट यूज करेंगे आउटपुट के लिए, और इसमें हम अपने इंटीजर वेरिएबल का नेम लिखेंगे, ठीक है। इसको हम कर देंगे क्लोज। ये हमारा लेंथ फंक्शन का एक कोड, एक स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। अब हम इसको कंट्रोल एस से पहले तो सेव कर लेते हैं, ठीक है। ये कोड हमारा सेव हो चुका है। अब हम यहाँ पे F11 प्रेस करेंगे तो ये हमारा कोड रन करेगा। हमने यहाँ इसको क्लोज नहीं किया था, इस वजह से ये एरर आ रहा था, ठीक है। अब हम इसको करेंगे F11 से रन। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, पहले तो ऊपर में आया है कोड लिख के, हमारा जो स्ट्रिंग था CODE कोड वो आ गया है, और उसके नीचे क्या है तो उसका लेंथ आ गया है। यहाँ पे हमने 4 लेटर्स का यूज किया CODE, यहाँ पे 4 लेंथ में आ गया है, ठीक है। इसलिए हमें 2 बार सी आउट का यूज करना पड़ा, ताकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो भी शो हो जाए हमें, और हमारा जो इंटीजर वैल्यू जो लेंथ आ रहा है वो भी हमें शो हो, तो हमें समझने में आसानी होगी। तो इस वजह से मैंने आपको ये दोनों सी आउट का 2 बार आउटपुट लेके मैंने आपको बताया, ठीक है। अब हम क्या जानेंगे गाइस, अब हम रिवर्स फॉर्म जानेंगे। रिवर्स हम कैसे करेंगे इसको, तो रिवर्स करने के लिए क्या है, इसमें मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा हूँ। मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से रिमूव करूंगा, फिर मैं यहाँ पे लिख दूंगा strrev रिवर्स। strrev रिवर्स फंक्शन का प्रीडिफाइंड नेम होता है, ठीक है। इसके अंदर हम पैरेंथेसिस लेंगे, और यहाँ पे हम अपने str वेरिएबल का नेम लिखेंगे, ठीक है। फिर हम कर देंगे इसको क्लोज, और नीचे आएंगे, यहाँ पे हम a को हटा के str लिख देंगे अपने वेरिएबल का नेम, और इसको हम कर देंगे सेव। तो अभी क्या होने वाला है, पहले तो ये आउटपुट मिलेगा हमें, ये कोड जो कि एक सिंपल फॉर्म में है, और उसके बाद ये हमें मिलेगा दूसरा आउटपुट जो मिलेगा वो रिवर्स फॉर्म में वो हमें मिलेगा, ठीक है। हमने इसको सेव कर लिया। अब हम इसको F11 से रन करते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे गाइस कि यहाँ पहले तो CODE जो नॉर्मल फॉर्म में हमने लिखा था वैसा ही हमें आउटपुट मिल रहा है, पर दूसरा जो है हमें आउटपुट वो है EDOC, ये हमें रिवर्स फॉर्म में मिल रहा है। तो इसी तरीके से हम यूज करते हैं रिवर्स फंक्शन को अपने स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब हम क्या जानने वाले हैं, अब हम इसको कॉपी करने वाले हैं, हम अपने स्ट्रिंग को कॉपी करके एक दूसरे वेरिएबल में स्टोर कराएंगे, तो जानने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम इसमें चेंजेस करने वाले हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारा यही रहेगा, क्या डेटा टाइप रहेगा, उसके अंदर हमारा एक स्ट्रिंग वेरिएबल रहेगा str, उसके अंदर हमने जो कोड लिख रखा है, कोड स्ट्रिंग दिया इसमें, वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे दूसरा डेटा टाइप लेंगे, कैर नाम का, ही वेरिएबल का नेम हम str2 कर देते हैं, और हम यहाँ स्क्रिप्ट ऑपरेटर का यूज करते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, कुछ साइज डिफाइन कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे 10 साइज को डिफाइन कर देता हूँ, फिर इसको करेंगे क्लोज। अब हम आएंगे नीचे, यहाँ पे हम strcpy का यूज करेंगे फॉर कॉपी। स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, हम कॉपी फंक्शन का यूज करने के लिए strcpy का हम यूज करते हैं, ओके। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो हम यहाँ पे str2 लिखेंगे जो हमारा दूसरा वेरिएबल है, फिर कॉमा str जो हमारा पहला वेरिएबल है, फिर हम कर देंगे इसको क्लोज। अब हमें आउटपुट चाहिए str2 में, दूसरे वेरिएबल में कॉपी होकर ये दूसरे वेरिएबल में स्टोर होगा ना, तो हमें दूसरे वेरिएबल में ही चाहिए आउटपुट। तो हम यहाँ पे सी आउट का यूज करते हैं, str2 वेरिएबल यहाँ लिख देते हैं, इसको कर देंगे हम क्लोज। अब हम इसको करेंगे कंट्रोल एस से सेव, फिर हम इसको F11 से रन करेंगे। तो यहाँ पे ये कोड आ गया आउटपुट। तो आउटपुट जो है कैसे आ गया, तो ये पहले तो हमने यहाँ कोड लिख रखा था, ठीक है, तो वो क्या हुआ, कॉपी हो गया str2 में हमारे दूसरा वेरिएबल में, और दूसरा वेरिएबल हमें आउटपुट दिया तो वो हमें प्रिंट करा दिया सी आउट कोड, ओके। अब हम जानने वाले हैं गाइस अटैच फंक्शन को, मर्ज फंक्शन को, मतलब कि strcat को हम जानने वाले हैं। तो वो कैसे होगा, मैं आपको वो भी करके बताता हूँ। वो इसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं करेंगे हम चेंज ये करेंगे इसमें बस कि यहाँ पे हम इसकी साइज को डिफाइन ना करके इक्वल टू देंगे, फिर डबल कॉट लेंगे, और इसमें हम विथ अदर्स, यहाँ पे हम विथ अदर्स कर दी, इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो चेंजेस करना था हमें वो हमने कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसको कंट्रोल एस से सेव करेंगे, ओके, एंड इसको F11 के साथ हम रन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो हमारा कोड जो है वो मर्ज होकर आ चुका है, हमारा जो स्ट्रिंग है वो मर्ज होकर आ चुका है। हमने अपने पहले वाले वेरिएबल में कोड लिखा था, ठीक है, str2 में जो हमारा दूसरा वेरिएबल था उसमें हमने विथ अदर्स को डाला है, ठीक है। तो ये हमें क्या किया, दोनों को मर्ज कर दिया, तो ये कोड विथ अदर्स का हमें आउटपुट दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम यूज करेंगे अपने strcat वाले फंक्शन को, यानी कि मर्ज वाले फंक्शन को, ओके। तो इसी तरीके के कोडिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए एंड प्रोग्रामिंग सीखने के लिए हमारे चैनल को यानी कि कोड विद अदर्स को सब्सक्राइब करें, एंड अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज से लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस।